हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार मेरे अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे आज है संडे यानी कि रविवार 19 जुलाई 2020 और मैं प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार को भी वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे 13 से लेकर 19 जुलाई 2020 तक के वन लाइनर करंट अफेयर्स की, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारा करंट अफेयर्स मंडे टू संडे चलता है, इसलिए प्रत्येक संडे को वीकली करंट अफेयर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, शुरू करते हैं इस वीक का करंट अफेयर्स। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित असीम पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। किस वैश्विक संगठन ने हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सिलेर की अध्यक्षता में अपनी कोविड-19 प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। मंगल परिक्रमा अभियान की योजना बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अरब अमीरात। नेक्स्ट, किस भारतीय संगठन ने महामारी जोखिम पुल बनाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए कार्यदल का गठन किया है? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। किसने स्टाइरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता? लुइस हैमिल्टन। किस राज्य में भारत की पहले राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत की शुरुआत की गई? छत्तीसगढ़ राज्य में। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? रूस। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रति सप्ताह में किन 2 दिनों में पूर्ण लॉकडाउन करने की घोषणा की है? शनिवार और रविवार को। गूगल कंपनी ने गूगल फॉर इंडिया 2020 इवेंट को वर्चुअल तरीके से कब मनाने की घोषणा की है? 14 जुलाई को। विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने अपने कैरियर की कौन सी F1 रेस जीती है? 85वीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म में किस कंपनी से 730 करोड़ रुपए में 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है? क्वालकॉम वेंचर्स ने। किस राज्य सरकार ने प्रदेश में हर घर में गैस कनेक्शन होने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश में विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश में पहुंचाई? बांग्लादेश में। पड़ोसी देश है बांग्लादेश। कॉरपोरेट उत्कृष्टता क्षेत्रीय श्रेणी में उत्कृष्ट समझौते के तहत किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ने प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। वाणिज्य उद्योग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? अमेरिका। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 साल में 5-7 में कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? 75,000 करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? 2030 तक। नेक्स्ट, सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई? 7.87% पर। सौराष्ट्र के पूर्व पिच क्यूरेटर का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? रसिक मकवाना। खेल पंचायत ने किस टीम पर चैंपियन लीग में भाग लेने पर लगा 2 साल का प्रतिबंध हटा दिया? मैनचेस्टर सिटी पर। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की एक रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक कार्बन डाइऑक्साइड पिछले 33 लाख साल में सबसे अधिक हो जाएगा? 2025 तक। किस म्यूजिकल कॉमेडी शो ग्ली फेम अमेरिकन एक्ट्रेस सिंगर का 33 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नया रिवेरा का। अमेरिका की एक रिपोर्ट मैगजीन ने पहली बार किस ट्रांसजेंडर मॉडल को अपनी मैगजीन में जगह दी है? वैलेंटिनो को। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया? मध्य प्रदेश राज्य में। ग्लोबल पेमेंट टेक लीडर वीजा ने किस निजी बैंक के साथ भागीदारी की है जो ई-कॉमर्स के लिए वीजा सिक्योर को तैयार करेगा? फेडरल बैंक। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? 2030 यानी कि ग्रीन बनाने का। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज ILS जिसने कोरोना वायरस की स्टेबल कल्चर्स की स्थापना की है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में। कौन भारतीय वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए? के सिवान, इसरो के चीफ के सिवान। किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य को। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन के प्रमुख बने? पराग चुटनीस। प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है, वह थे पूर्व फुटबॉलर। एशियाई विकास बैंक ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया? अशोक लवासा को। किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? सचिन अवस्थी को। किस लेखक की इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ? स्टीफन किंग की। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हर वर्ष मनाया जाता है 15 जुलाई को।
कौन बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने? हेमंग अमीन। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस कानून पर हस्ताक्षर कर हांगकांग का कौन सा दर्जा समाप्त कर दिया है? प्रेफरेंशियल ट्रेड का दर्जा। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अपने किस आदेश को रद्द करने की घोषणा की? विदेशी छात्रों को वीजा देने का आदेश की। ईंधन एवं बिजली की दरों में गिरावट आने से जून 2020 में मुद्रास्फीति शून्य से कितने प्रतिशत नीचे चला गई है? 1.81%। ऊपर नहीं गई, नीचे गई है। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 30,000 करोड़ रुपए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किसे 3 वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? डॉक्टर अनीता भटनागर को। वेस्टइंडीज के टेस्ट कप्तान जैसन होल्डर टेस्ट रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए? दूसरे स्थान पर। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र ने। किस देश ने अपने हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआई पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? यूनाइटेड किंगडम ने। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का 6ठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? मुकेश अंबानी, जियो और रिलायंस के संस्थापक। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। किस देश में बास्तील दिवस समारोह मनाया जाता है? फ्रांस में। रिलायंस की 43वीं वार्षिक आम बैठक में किस कंपनी के साथ मिलकर सस्ते 4G एवं 5G एंड्रॉयड फ़ोन बनाने की घोषणा की? गूगल के साथ मिलकर। सहकारी उर्वरक कंपनी इफ्को का वित्त वर्ष 2019-20 में शुद्ध मुनाफा कितने करोड़ रुपए पहुंच गया है? पिछले वित्त वर्ष से 20% बढ़कर 1005 करोड़ रुपए। लॉसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? 1.09 अरब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की? निमोनिया की। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी किस फुटबॉल खिलाड़ी को बाल गरीबी के खिलाफ लड़ने में मदद के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करेगा? मार्कस रशफोर्ड को। भारत सरकार की ओर से तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विधु पी नायर को। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया है? डिजिटल चौपाल का। बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम दुर्रू स्वामी को। एन राम के बाद हिंदू समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मालिनी पार्थ सारथी को। भारत ने 2020 के किस महीने में 18 वर्षों के बाद 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त किया? जून 2020 में। भारतीय सशस्त्र बलों को पूंजी अधिग्रहण के मामले के लिए विशेष वित्तीय शक्तियां किस सीमा तक दी जाती है? 300 करोड़ रुपए तक। भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। किसी एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनी है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेद प्रकाश दुदेजा को। इंग्लैंड टीम प्रबंधन ने किस खिलाड़ी को बिना बताए घर जाने के कारण एक टेस्ट मैच से बाहर कर दिया? जोरफा आर्चर को। दक्षिण अफ्रीका के किन खिलाड़ियों ने सोलिडेरिटी कप में कोरोना के कारण न खेलने का निर्णय लिया है? कसिगो रबाडा और क्रिस मॉरिस ने। किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है? पंजाब सरकार ने। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? माइल जेडी नक ने। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट सुविधा को किन लोगों के लिए सीमित कर दिया? 80 वर्ष से अधिक एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किस योजना के तहत 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की मंजूरी दे दी है? गोधन न्याय योजना के तहत। किस भारतीय राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? आंध्र प्रदेश ने। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? फैम पे ने। भारत सरकार ने अपनी आयात नीति में कौन से कृषि उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाया? पावर टिलर पर। नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले पुनर्नवीकरण उत्पादों का प्रतिशत क्या है? 25%। किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2019-20 का खिताब जीता? रियल मैड्रिड ने। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तीसरा। कौन भारतीय मूल की अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई? प्रियंका चोपड़ा। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 18 जुलाई को। किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है? महाराष्ट्र की। विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु कितने बार डाउनलोड होने के रिकॉर्ड बनाए? 80.8 मिलियन। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सरकार द्वारा तैयार किस प्लान को मंजूरी दे दी है? जोनल मास्टर प्लान को।
नेक्स्ट है, खराब मौसम के कारण किस देश ने अपना मंगलयान का प्रक्षेपण सोमवार तक के लिए टाल दिया? यूएई ने। देश की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को किसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, चुना गया है? HCL टेक का। और आज का वीकली करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन, उद्योग मंडल फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने का आसार है? 20%। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था इस वीक का करंट अफेयर्स जीके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और साथियों, मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, और लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज़ भी शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।